गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स। इस मोमेंट पे वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, रिश्ते को लेकर उनके नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकते हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या आती हैं। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, ध्यान रखिए जो मैं रीडिंग करता हूँ जनरल रीडिंग रहती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और हाँ, कोई जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं होती, मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान भी इसको देख सकता है। साथ में टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी आप रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, छोटा सा नोट आपको बताया था, यदि आप हमारी तरह टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो मेरी वाइफ है भावना बाटला, वो टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स कराती है। अब तक बहुत से लोगों को ट्रेन हम कर चुके हैं। यदि आप भी उनमें से एक करना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी लाइफ में एक प्रोफेशन को एड ऑन करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कीजिए प्लीज़। नंबर है मेरा 9560227240। ठीक है, चलिए अब बिना देरी की शुरुआत करते हैं। जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रहा हूँ, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। अपने पार्टनर की बेस्ट मेमोरीज को अपने मन में लेकर आना है, लड़ाई झगड़े को नहीं। जो बेस्ट मेमोरी आप दोनों की है, प्यार मोहब्बत की मेमोरी, वो दिमाग में लेकर आनी, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। मैं पहले कार्ड्स को शफल कर देता हूँ, फिर आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सबसे पहले कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स का, 8 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम चलती हुई दिखाई दे रही है। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में क्वीन ऑफ वैंड्स का है कार्ड। आपको इनके ऊपर डाउट बहुत रहता है, कई बार कुछ चीज़ों को लेकर डाउट काफ़ी रहता है। 5 ऑफ वैंड्स, समझ रहे हो, कुछ झगड़े हुए हैं आप दोनों बीच में, रिसेंटली हुआ है, पिछले 4 से 5 दिन, नहीं तो माने चलो 4 to 5 वीक के अंदर आपके झगड़े कुछ हुए हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, काफ़ी कंफ्यूजन में लेके बैठे हो इस रिश्ते को। कहीं ना कहीं आपको रिश्ते में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, जो कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, रिश्ते में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आपको। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हो सकता है आपके माइंड में इसको लेकर कुछ एक इनसिक्योरिटी आती हुई दिखाई दे रहा है। हो सकता है इसका कोई पास्ट में कोई रिलेशनशिप रहा हो इनका, जो कि आपको लगता है कि आज भी उससे कनेक्टेड है कहीं ना कहीं ये, जिसके वजह से आप दोनों बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और आपके मन में इसको लेकर डाउट बहुत हैं। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, आप खुद के दिल और दिमाग की लड़ाई चलती हुई दिखाई दे रही है कि क्या मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते में काफ़ी एक टॉक्सिसिटी कहीं ना फेस करते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी रिश्ते में ड्रेन होते हुए दिखाई दे रहे हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला, ये क्या शो करता है, देखा जाए आपके पार्टनर हमेशा सिचुएशन से भागते हैं। इन्होंने कभी आपको जल्दी क्लैरिटी नहीं दी है और आप क्लैरिटी मांगते मांगते थक गए हो। इसी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान अभी कुछ समय के लिए आपसे पॉज लेकर आपसे रिश्ते से भागा है ये। साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, आपको दिखाई लग रहा है कि मुझे रिश्ते में धोखा मिला है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने इसको कई बार राइट हैंडेड पकड़ा भी है कुछ चीज़ों को लेकर, लेकिन उसके बावजूद ये इंसान ऐसा है, कभी अपनी गलती मानेगा नहीं, उल्टा ब्लेम आपके ऊपर कर देता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ ऐसा हो रहा है ये। तो मतलब क्या है कि एटीट्यूड ईगो बहुत ज़्यादा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, इस समय रिश्ता आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो रिश्ता इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ बैगेज, आपको ये बोझ लग रहा है रिश्ता इस समय, क्योंकि आप इस रिश्ते में अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एक इक्वल गिव एंड टेक आप दे चुके हो, लेकिन आपको बदले में आपको वो चीज़ नहीं मिली जो आप डिजर्व करते हो। साथ में निकला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, ये इंसान थोड़ा सा मेटलिस्टिक भी है। ठीक है, इसका ध्यान पैसों की तरफ ज़्यादा रहता है, ये रिश्तों और पैसों में सबसे पहले पैसों को वैल्यू देता है, जो कि आपके लिए एक जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत पेनफुल चीज़ रहती है कि इसने कभी आपके रिश्तों की वैल्यू नहीं समझी। ये हमेशा अपने तो काम धंधे में लगा रहेगा, नहीं तो पैसे के चक्कर में रहेगा। हो सकता है आपने इसको कोई ना कोई फाइनेंशियली हेल्प भी करी हो। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकले, जब आप रिश्ते में एंट्री करी थी ना, आपने ये सोचा था कि मुझे रिश्ते को शादी तक लेके जाना है, लेकिन शादी तक छोड़ो, ये रिश्ता बीच में कहने के पॉज होता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ता दिखाई दे रहा है, जो कि आपको काफ़ी एक ऐसी कंडीशन में डाल रहा है कि करा क्या जाए, क्योंकि आप इस रिश्ते से निकलना नहीं चाहते हो, रिश्ते को सुधारना चाहते हो, इस इंसान से दूर नहीं होना चाहते, क्योंकि समय रहते इस इंसान ने आपको प्यार, अफेक्शन, केयर बहुत दिया है। साथ में कार्ड निकला है 7 ऑफ पेंटिकल्स का, जो क्या शो करता है इस रिश्ते में आपने बहुत से अपने आप को इन्वेस्ट करा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी टूट रहे हो। और कहीं ना कहीं देखा जाए आपने अपने ऊपर एक फोकस करना शुरू कर दिया, अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, मुझे ऐसे रिश्ते में रहना नहीं है। आपके मन में कुछ चीज़ ऐसी आ रही है जहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आपको। देखा जाए अगर आपके पार्टनर की बात करें, ये भी आपको कहीं ना कहीं जज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय से आप दोनों के बीच में जो नो कनेक्ट जोन है ना,
कुछ चीज़ें ऐसी चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप इससे बात नहीं कर रहे हो तो इसके मन में आपको लेके क्यूरियोसिटी, आपको लेके एक मन में कुछ चीज़ें ऐसी कि मुझसे बात क्यों नहीं करी। आप हमेशा आप तक रिश्ते में क्या करते आए हो, हमेशा से अपने आप से अप्रोच करते आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपने अप्रोच करना जो बंद कर दिया ना, इसके अंदर वही चीज़ दिमाग में आ रही है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन तो नहीं कर गए हो। देखो नेक्स्ट कार्ड भी बस क्या निकला है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि दिखाता है आपके पार्टनर की एनर्जी को कि अगर आपको लगता है अपनी लाइफ में खुश है इंसान, ये नहीं खुश नहीं है। इसकी भी जितनी कहते हैं ना आप, इसकी भी नाइट करी होती है ना, स्लीपलेस नाइट करने की, वही निकलती हुई दिखाई दे रही है। स्ट्रेस एंजाइटी इसके ऊपर ही बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर एक कुछ फाइनेंशियल बर्डन भी है और साथ में रिश्ते का बर्डन भी आपका लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके मन में बहुत सारे डाउट है जो क्लियर करना चाहता है। साथ में सन का कार्ड निकला है, मतलब क्या है, देखो अगर आपको लगता है रिश्ता टूट गया है, ख़त्म हो गया है, तो आई वुड से किसी भी हाल में ख़त्म नहीं हुआ है रिश्ता। ये रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग जाने वाला है, बस आपको यहाँ थोड़ा सा पेशेंस रखना है, मूव ऑन नहीं है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, मतलब क्या आपकी तरफ आना है, ये निश्चित है, कोई भी डाउट नहीं है इसके अंदर। और साथ में एक कार्ड निकला है हमारे पास यहाँ पे 2 ऑफ हैंड्स का, जो क्या शो करता है अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये इंसान आपको ना अप्रोच करे तो मुझे बताना। इसके अंदर आपने वो एक होड़ डाल दी है, ये कहते हैं एक इतनी क्यूरियोसिटी डाल दी है आपने इसके अंदर। ये इंसान चाह कर भी अपने आप को दूर नहीं कर पा रहा है। जितना आप दूर रहने की कोशिश करता है, जितना आपकी यादों को भूल करने की कोशिश करता है ना, ये इंसान उतना कहीं ना कहीं आपकी तरफ आता है। कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको लेके वो ऑब्सेशन आता है दिखाई दे। तो इसलिए बोल रहा हूँ अगले 2 हफ्तों में रीयूनियन निश्चित है। साथ में कार्ड निकला है लवर्स का, प्यार करता है, कोई डाउट नहीं है, बस थोड़े से नेचर में आपको भी बदलाव करने हैं, इसको भी करने हैं। साथ में कार्ड है हमारा 9 ऑफ कप्स का, इट्स अगेन विश कम ट्रू कार्ड। रिश्ता फिर बोल रहा हूँ रीयूनियन होगा, रिश्ता किसी हाल में टूटेगा नहीं, मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट होंगी। यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। कार्ड निकला था हमारे पास सबसे पहला यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स का, साथ में आपका कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब क्या है, अगर आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊँ तो इस समय इसकी लाइफ में एक होता है ना कि स्ट्रगलिंग फेस चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस हो इनकी लाइफ में, हो सकता है कुछ इसकी या तो जॉब गई है, नहीं तो इसको इसके डेप्ट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कर्जा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और हो यहाँ पे जो कार्ड 10 ऑफ वैंड्स का निकला ना, इसको घर में भी कुछ प्रॉब्लम चलती हुई दिखाई दे रही है। कोई नहीं, हो सकता है घर में कुछ तो कोई बंदा मेजरली बीमार पड़ा है, कोई हेल्थ इशू हो सकते हैं, जो कि इसके ऊपर एकदम बर्डन आया है फैमिली का बर्डन और साथ में फाइनेंशियल बर्डन, जिसकी वजह से काफ़ी कर्जा इनके ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है हमारे पास यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो क्या शो करता है, देखा जाए इस रिश्ते से इसने एकदम से आपसे पॉज लिया था, एकदम से आपसे बिना क्लोजर दिए आपके गायब हुए। इंसान ने कोई आपको क्लोजर नहीं दिया, एकदम से आपकी लाइफ से गायब। लेकिन जानते हैं इसके गायब होने का रीज़न क्या था। साथ में कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स का, जो कि दिखाई देता है कि आपके बढ़ते हुए मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आपके बढ़ते हुए झगड़े, क्योंकि देखो कार्ड यहाँ पे साथ में 5 ऑफ वैंड्स का भी है, जो कि क्या दिखाता है आपके मन में इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहते थे और आपके अंदर इसके लेके काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती थी, जिसकी वजह से आपके और इसके फ्रीक्वेंट लेवल पे झगड़े स्टार्ट हो चुके थे, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, जिसकी वजह से ये इंसान अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहा था, फाइनेंशियल पे फोकस नहीं कर पाता। इसके घर में जो हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, कोई घर में कोई भी बर्डन चल रहा है, वहाँ पे इसकी लाइफ में ऑलरेडी दिमाग पूरा कहते हैं ना ब्लास्ट रहता है। उधर से अगर आपके साथ कुछ छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं तो वहाँ पे भी इसके कहते हैं ना पारा हाई होना, आपस में बहुत तेज़ी से बहुत कहते हैं ना बहुत वियर्ड झगड़े जो होते हैं, जहाँ पे इंसान ये नहीं सोचता क्या मुँह से निकल रहा है, और इसने वो चीज़ करी है। क्योंकि ये इंसान अपने घर की फ्रस्ट्रेशन, अपने काम धंधे की फ्रस्ट्रेशन कहने के आपके ऊपर निकालता था। आप उससे बिल्कुल नॉर्मल वे में क्वेश्चंस पुट अप करते थे, ये उसको बहुत वियर्ड वे में आंसर देता था। इसी वजह से आप दोनों के बीच में फ्रीक्वेंट लेवल पे काफ़ी लड़ाई झगड़े चलते हुए दिखाई दे रहे थे, इसलिए इसने आपसे थोड़ा सा यहाँ पे गैप लिया है। लेकिन ये गैप है, ये पॉज है, रिश्ता ब्रेकअप नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे जानते हैं कुछ मैं मिस्टेक आपकी भी बोलूँगा यहाँ पे, कि आप सामने वाले इंसान को अगर एक ही तराजू में मुझे तोल के चलोगे ना, आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि आपको सिर्फ प्यार चाहिए, आपको सिर्फ इमोशंस चाहिए, आपको हर चीज़ की क्लैरिटी चाहिए, और ये इंसान आपको कई बार क्लैरिटी दे चुका है आपको। माने कि कुछ पहले पास्ट में इससे गलतियाँ हुई हैं तो गलतियाँ होने का मतलब ये नहीं कि हर बार वो सेम गलती होगी। आपके अंदर इसको लेके एक इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से आप इसके लिए एक क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी होता है ना कि काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाना, काफ़ी दोनों के बीच में दूरियाँ बढ़ना, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और यही रीज़न था आप दोनों के बीच में दूरियाँ बढ़ने का। साथ में कार्ड निकला है आपको यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, माना कि इसका कोई पास्ट में कोई रिश्ता था, जो आपको लगता है कि ये रिश्ता आज भी उसके साथ कहीं कनेक्टेड है सामने वाली लेडी, लेकिन वो लेडी कनेक्टेड नहीं है। सिर्फ इनके जो स्टार्टिंग में जो चीज़ है वो चीज़ सब कुछ वाइंड अप हो चुका है, क्योंकि साथ में कार्ड भी यहाँ पे क्या निकला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। मतलब क्या है, आपके इस बार बार को क्रॉस क्वेश्चनिंग को लेके ना ये इंसान कहने के काफ़ी परेशान हो चुका था।
इसका पास्ट में कोई रिलेशन रहा था, पास्ट हर एक का होता है, लेकिन आज की डेट में देखा जाए वो किसी पास्ट में किसी इंसान से कनेक्टेड नहीं है। और यही क्वेश्चन आपके माइंड में हमेशा रहता था। माने कि आपने पहले से कोई रेड हिंट पकड़ा भी था किसी चीज़ को लेकर, लेकिन ये इंसान आज की डेट में किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। और यही चीज़ आपके मन में बार बार आती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप इसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हो, शक करते हो बार बार। और देखो यहाँ पे दिल और दिमाग की लड़ाई चलती दिखाई दे रही है ना। आपको भी कई बार ऐसा आता है कि मुझे रिश्ते में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपसे हमेशा ये लड़ाई झगड़े वाले टोन में बात करता है। क्योंकि आप देखिए, अगर आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करोगे ना, तो वो इंसान आपको डायरेक्टली उसी वे में जवाब देगा जिस वे में आप उसे क्रॉस क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो। देखा जाए, ये भी इंसान काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका था इस रिश्ते से, काफ़ी इसने जिसे कहते हैं ना स्पेस लेने की चाह इसके अंदर भी थी, क्योंकि आप ये इंसान रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहता है। इट्स बेटर कि थोड़ा स्पेस ले लिया जाए तो रिश्ते में फिर से वही मिठास आ सके, इसलिए इसने आपसे स्पेस लिया है। इस रिश्ते में एक गैप लिया, आपसे कम्युनिकेशन बंद करे है सोशल मीडिया से। माना कि आप उसके बावजूद भी आप इसे बार बार अप्रोच करते हो कि किसी भी फ़ोन से, किसी के भी थ्रू, लेकिन आपको अभी अप्रोच कर कहते हैं ना कि आपको दोबारा रिस्पॉन्स अभी देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। साथ में कार्ड निकला है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। इस रिश्ते में कई बार ऐसा भी हुआ है जहाँ पर जैसे कहते हैं ना, आपने उसको किसी तरीके से जैसे कहते हैं ना बार बार कुछ चीज़ों को लेकर पॉइंट आउट करना, और ये इंसान बार बार उस चीज़ को आपको जैसे कहते हैं ना कि प्रूफ करना। इसने आपको हर एक सिनेरियो पे आपको प्रूफ भी करा है कि ये अपनी जगह सही है, और आपने इसके ऊपर हमेशा एक एलिगेशन ही लगाया। जो कार्ड निकला है यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो आपको एलिगेशन के सेंस में आप उसे हमेशा ये बोलते रहे कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। धोखा किस सेंस में, जो आपके दिमाग में जो बैठी हुई है ना पुरानी चीज़ें, कि हाँ पहले इसका पास्ट रिलेशनशिप था, ये बंदा वहाँ पे बात कर रहा है। ये अगर आपसे बात नहीं करता, अगर ये आपको टाइम नहीं दे रहा था, आपके दिमाग में जानते हैं हमेशा क्या चलता था, ये किसी और को टाइम दे रहा है, जबकि इसकी लाइफ में कोई है नहीं इस समय। इसकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इसके घर में हेल्थ प्रॉब्लम, घर में कुछ बर्डन चलता हुआ दिखाया जाए, जिसकी वजह से इंसान को टाइम नहीं देता। और आपको इसने कई बार एक्सप्लेन भी करा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहने के आपका बिहेवियर इसके प्रति कैसा हमेशा एक ऐसा रहा है कि एरिगेंस नेचर जो कहते हैं ना, कि हमेशा उसको टोंटिंग वे में उससे बात करना, हमेशा उसके ऊपर एलिगेशंस लगाना, जिसकी वजह से इंसान भी काफ़ी जैसे कहते हैं ना फेडअप हो चुका था। इसलिए इसने आपसे गैप लिया है। साथ में कार्ड निकला है आपका 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये क्या शो करता है, पिछले कुछ दिनों से आप दोनों इस रिश्ते को एज ए बैगेज की तरह लेके चल रहे थे, बोझ की तरह लेके चल रहे थे। आपके अंदर भी इसको लेकर काफ़ी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही थी, और इसके अंदर भी काफ़ी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चलती जा रही थी। जिस तरीके से आप एंजाइटी में आज की डेट में होना, एंजाइटी में ये भी है, छोड़ना ये भी नहीं चाहता है आपको ना इस रिश्ते को, क्योंकि आप दोनों ने प्रोमिस करे एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर रिश्ता निभाने के। तो इसलिए कहने की कुछ चीज़ें ऐसी है, यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये इंसान गया नहीं है, इसके अंदर आज भी आपको लेके वही प्यार, वही ऑब्सेशन है। रिश्ते को अभी माने कि रिश्ते में आप जिगजैग चल रहा है, लेकिन रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। इसके अंदर आज भी आपको लेके वही प्यार है कहीं ना कहीं। साथ में कार्ड निकला है, देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। माना कि इस इंसान के लाइफ में पैसा प्रायोरिटी है, क्योंकि इसकी घर में कुछ फाइनेंशियल कंडीशन चलती हुई दिखाई दे रहे हैं अप्स एंड डाउन्स वाली, और इसने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगलिंग फेस किया है, जिसकी वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना, अपने आप को पूरी तरह से फाइनेंशियल्स में झोंकना। और कहीं ना कहीं देखो, इसको ये तो रहता है चलो आप रिश्ते में, उसको थोड़ी तसल्ली रहती है, क्योंकि आपने इस रिश्ते में इसको हर जगह आपने सपोर्ट किया है। अगर कहीं गिर रहा है तो आपने इसके पीछे से पिलर की तरह खड़े रहे हो, लेकिन इसे गिरने नहीं दिया। अगर आज की डेट में आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े हुए हैं ना, ये झगड़े कहीं ना कहीं इसको दिमाग पे जो है ना एक हैवीपन क्रिएट कर रहे हैं कि मुझे झगड़ा नहीं क्रिएट करना है, मुझे रिश्ते को दोबारा आगे बढ़ाना है, मुझे अलग नहीं होना है। क्योंकि जब से आप इसकी ज़िंदगी में थे ना, इसकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब से आप इसकी लाइफ से गए हो ना, इसकी लाइफ में फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में जो कार्ड निकला है आपका 8 ऑफ स्पोर्ट्स, इस लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कर्जा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपने इसको कहने के फाइनेंशियली फीड भी करा हो, लेकिन आज की डेट में देखा जाए ये आपके साथ कोई मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में जुड़ा हुआ नहीं है। इसके अंदर आपको लेके इमोशंस हैं, प्यार है, प्यार करता है। तो यहाँ पे मैं फिर बोलूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं गैप लेना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है चीज़ों को लेकर। रिश्ता हर हाल में रियूनाइट होगा, और इसके मन में आपको लेके वही प्यार, वही ऑब्सेशन आज भी है जो पहले था। आपके बीच में जो झगड़े हुए थे ना, झगड़े भी छोटी छोटी बातों को लेके होते थे। ये इंसान आपको समय नहीं दे पा रहा था। ये इंसान अगर मान लीजिए अगर आप इसे फ़ोन कर रहे हो, आपको फ़ोन का रिप्लाई नहीं करना, फ़ोन बिजी आना, और आपको मन में चीज़ को डाउट बहुत रहते थे। हो सकता है कि ऐसा होता है सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में बिजी है, और रात को आकर अपने फ़ोन में लग गया, रात को 2-2 बजे तक ऑनलाइन है, तो आपको मन में इनसिक्योरिटी है। एक होता है ना मन में अनकहे सवाल, जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं भी हुई है, आप उसको भी कहने के मैनिफेस्ट कर रहे थे। अगर रात को 2 बजे ऑनलाइन है, किससे बात कर रहा है, आप इसे स्टॉक करते, रात को 1-1 2-2 बजे आप स्टॉक करते थे, जो कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में
एक नेगेटिव फॉर्मेशंस क्रिएट होती चली गई और वही नेगेटिव फॉर्मेशंस ने आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करी और आप ब्लास्ट हो गए इसके ऊपर। इसी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। अब देखो कार्ड क्या निकला, सिक्स ऑफ बैंड से कार्ड निकला, मतलब कि आपने दोनों ने शादी तक के वादे करे थे और अभी बीच में अप्स एंड डाउन आने शुरू हो गए, जो कि आपके अंदर एक होता है ना कि एक इनसिक्योरिटी, एक मन में एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी आना, क्या रिश्ता आगे तक बढ़ेगा, क्या रिश्ता हमारा शादी तक जाएगा। आई कैन बेट यू ऑन दैट ये रिश्ता शादी तक हर हाल में जाएगा। यहाँ पे दोनों की फैमिलीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आप दोनों एक दूसरे के लिए क्रिएट कर रहे हैं, दूसरे के लिए इनसिक्योरिटी मन में लाकर वो क्रिएट करी जा रही है। लेकिन फिर बोल रहा हूँ, अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे जिगजैग चल रहा है तो ये इंसान उस रिश्ते को आगे तक लेके जाएगा, क्योंकि प्यार ये करता है, भले आप कैसे मर्जी हो इस समय उसके आगे, लेकिन ये रिश्ते को शादी तक लेके जाना इसका काम है और लेके जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ इसको। साथ में कार्ड निकला फूल का और साथ में 7 ऑफ पेंटिकल्स का। फूल की एनर्जी एक नई शुरुआत को दिखाती है, जो कि आप कई बार सोचते हो मुझे रिश्ते में रहना नहीं, मुझे मूव ऑन करना है, मैं रिश्ते की नई शुरुआत करने जा रही हूँ, क्योंकि आपने इस इंसान को अप्रोच करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से इसके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी, इसके मन में एक फियर आपने वो क्रिएट कर दिया। साथ में कार्ड निकला 7 ऑफ पेंटिकल्स का। ये क्या शो करता है, रिश्ते में जितना आपने इन्वेस्ट करा है ना इमोशनली, इसने भी इन्वेस्ट करा है, लेकिन आज की डेट में दोनों को इसको उस चीज़ का रिटर्न मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। यदि यहाँ पर आप इस इंसान को कुछ समय के लिए फ्री छोड़ देते हो ना, ये इंसान आपका जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से आपके सामने आएगा। लेकिन आपकी जो बात चिक चिक रहती है ना, उसको लेकर किससे बात कर रहे थे, रात को 2 बजे ऑनलाइन क्यों थे, मुझे फ़ोन दिखाओ, फ़ोन चेक करना, आप जानते क्या कर रहे हो, आप उसकी लाइफ में वो चीज़ ढूंढ रहे हो कि मुझे एक बार कुछ सिनेरियो ऐसा मिल जाए कि किसी से बात कर रहा था। इट मीन्स जानते क्या है, यू आर मैनिफेस्टिंग बैड थिंग्स, नेगेटिव थिंग्स। अगर आप चीज़ ऐसे मैनिफेस्ट करोगे ना कि मुझे एक बार उसको कोई क्लू मिल जाए किसी और से बात कर रहे हैं या मुझे चीटिंग कर रहा है मेरे साथ, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ हो जाएगी। आप नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि गलत है। इसी वजह से आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। देखो आपका कोई मोमेंट ऐसा नहीं आता, आप इसे जज ना करो। हर एक मोड पे, हर एक सिनेरियो पे, अगर ये क्या बात कर रहा है, कब बात कर रहा है, किस तरीके में बात कर रहा है, आप इसको हर तरीके जज करते थे। आपके मन में उसके लिए जब बात करते समय वो फीलिंग नहीं आती थी, आपके मन में उसको लेके जजमेंट आता था, ये बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है। हमेशा एक नेगेटिव थॉट होता है ना, सीआईडी वाला, वो वाला नेगेटिव थॉट कहने का आपके माइंड में हमेशा इसके लिए आता था। अगर देखा जाए, अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखो ना, यहाँ पे मेरे पास कार्ड निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। इसकी लाइफ में इस समय स्ट्रेस, एंजाइटी मैं कह रहा हूँ आपसे ज़्यादा है, क्योंकि आपने इस रिश्ते को भी एक ऐसे मोड़ पे छोड़ा है, इसको बीच में, या इसने आपको ऐसे मोड़ पे छोड़ा है जहाँ पर ना तो आप चैन से सो पा रहे हो, ना ये चैन से सो पा रहा है। दोनों के अंदर एक स्ट्रेस, एंजाइटी एक पीक लेवल पर है। आपको भी कई बार ऐसा फील होता होगा, आपके सडनली आपको अपना काम करो, सडनली इसके माइंड में इसके थॉट्स आ जाना आपके माइंड में, मतलब क्या, उस मोमेंट पे ये इंसान आपको याद कर रहा है। देखो फीलिंग्स हैं, प्यार करता है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसकी लाइफ में भी कुछ कहते हैं ना, एक फ्लक्चुएशन चल रहा है, एक क्राइसिस चल रहा है, कुछ चीज़ों को लेके अप्स एंड डाउन है ना, वो चीज़ चल रही है। तो थोड़ा यहाँ पे आपको भी समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक बैलेंस बना के चलिए रिश्ते को। हर बार पे चीज़ों को लेकर पॉइंट आउट नहीं करा जाता। हर कुछ चीज़, अगर आप देखो, आप 2 लोगों के रिश्ते में, दोनों की एक अलग आइडेंटिटी है, दोनों की अलग सोच है, दोनों के अलग विचार हैं, कहीं ना कहीं आपस में क्लैश होता है, लेकिन वो क्लैश को आप इग्नोर कर सकते हो। कुछ चीज़ों को, रिश्ते तक कब चलते हैं, जब कुछ चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ा जाता है, तब रिश्ते चलते हैं। कोई इंसान आपकी तरह नहीं बन सकता, आप उसकी तरह नहीं बन सकते, तो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस से बीच में आएगा। इग्नोर आपको भी कुछ चीज़ों को करना पड़ेगा, इग्नोर उसको भी कुछ चीज़ों को करना पड़ेगा, लेकिन आपके मन में बढ़ती हुई इनसिक्योरिटी करने के इस रिश्ते को खराब कर रही थी। साथ में कार्ड निकला है सन का। अगर आपको लगता है क्या ये रिश्ते में अभी कोई जान बाकी है, देन आई वुड से यस, अ बिग यस, 100% यस। इस रिश्ते में अभी बहुत जान बाकी है, और सन की एनर्जी एक लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी को दिखाता है, जो कि दिखाता है आने वाले समय में ये रिश्ता बहुत आगे तक जाने वाला है, रिश्ता टूटेगा नहीं किसी भी हाल में। और साथ में कार्ड निकला है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का एंड 2 ऑफ वैंड्स का। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करूँ, ये इंसान खुद आपको अप्रोच करेगा 100%, क्योंकि इसके अंदर आपको लेके वही से फिर से वही एक इनसिक्योरिटी, फिर से वही आपको पाने की होड़ कहने के आते हुए दिखाई दे रही है। और बात करूँ इसकी एनर्जी, इसकी पिछले 2 दिनों की एनर्जी, लास्ट 2 वीक्स की एनर्जी बताऊँ, इसने कोई देर ऐसा नहीं गया इसने आपके बारे में ना सोचा हो। बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा क्रेविंग इसके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है, आपसे बात करने की होड़, आपसे मिलने की होड़, आपको देखने की होड़ कहने की इसके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है। और आपने देखो 2 कार्ड कितने अच्छे निकले लास्ट के हमारे, लवर्स एंड 9 ऑफ कप्स। लवर्स का मतलब क्या होगा, ये इंसान आपसे प्यार करता है और बेशुमार प्यार करता है। यू बोथ आर काइंड ऑफ जर्नी, जिसे बोलते हैं सोलमेट जर्नी। इसलिए बोल रहा हूँ, रिश्ता रीयूनाइट होगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। रिश्ते में हर हाल में रीयूनियन आपका होना है। तो साथ में कार्ड निकला 9 ऑफ कप्स का, इट्स ए कार्ड ऑफ विश कम ट्रू, ठीक है।
आपकी जो मैनिफेस्टेशन हर हाल में कंप्लीट होंगे। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, गिव अप नहीं करना है यहाँ पे किसी भी हाल में। रिश्ता हर हाल में रीयूनाइट होगा। रिश्ते में भी बहुत जान बाकी है, रिश्ते का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आप दोनों की शादी हो जाती है ना, यू विल लाइक, जैसे कहते हैं कि आइडल कपल, गारंटी है इस चीज़ की। आपके अंदर झगड़ा सिर्फ तब तक है जब तक आप एक दूसरे से दूर हो। जहाँ पे एक छत के नीचे रहना शुरू कर दोगे ना, तो वहाँ पे सिर्फ आप और ये होंगे, जहाँ पे दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी और रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।